आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। राधे राधे। पौष माह का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद आने वाला महीना पौष कहलाता है, जिसे हिंदू कैलेंडर का 10वां मास माना जाता है। इस पवित्र महीने में भगवान सूर्य की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही पौष माह में श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। इसके अलावा इस माह तप, साधना, दान, आध्यात्मिक उन्नति और ऊर्जा शुद्धि करना लाभकारी होता है। इस वर्ष पौष मास 5 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो पौष पूर्णिमा यानी 3 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। इस महीने में रोहिणी व्रत, संकष्टी चतुर्थी, कालाष्टमी, सफला एकादशी, धनु संक्रांति, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, विघ्नेश्वर चतुर्थी, गुरु गोविंद सिंह जयंती, पुत्रदा एकादशी और पूर्णिमा जैसे महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाएंगे। पौष महीने का महत्व, इसके नियम और इस अवधि में पड़ने वाले व्रत त्योहार की जानकारी। चल तो शुरू करते हैं पौष माह का महत्व। हिंदू धर्म में पौष माह अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। पूरे महीने सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर उनकी पूजा करने से जीवन में तेज ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ता है। इस मास में पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। साथ ही परिवार पर से कोई प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। पौष माह की साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती है, बल्कि समाज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी बढ़ाती है। पौष मास में करें सूर्य देव की पूजा। पौष माह में भगवान सूर्य की उपासना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करने से सुख, समृद्धि और शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें सिंदूर, अक्षत, चावल और लाल फूल डालें। प्रतिदिन सूर्योदय के समय इस जल का अर्घ्य भगवान सूर्य को दें। इस सरल उपाय से जीवन में ऊर्जा, सौभाग्य और घर में शांति बनी रहती है। पौष माह में करें सूर्यदेव के मंत्रों का जाप। पौष माह के दौरान प्रतिदिन सूर्योदय के समय 108 बार इन सूर्य मंत्रों का जाप करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही स्वस्थ, ऊर्जा और सौभाग्य में वृद्धि होती है। ओम भास्कराय विद्महे सूर्याय धीमहि तन्नो रवि प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र सूर्यदेव स्तोत्रम मंत्र ओम सूर्याय नमः। तीसरा सूर्य आराधना मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। पौष माह के व्रत त्योहार। 5 दिसंबर 2025 शुक्रवार रोहिणी व्रत, 7 दिसंबर 2025 रविवार अंकुरत संकष्टी चतुर्थी, 11 दिसंबर 2025 गुरुवार कालाष्टमी मासिक, कृष्ण जन्माष्टमी 15 दिसंबर 2025 सोमवार सफला एकादशी, 16 दिसंबर 2025 मंगलवार धनु संक्रांति खरमास शुरू, 17 दिसंबर 2025 बुधवार बुध प्रदोष व्रत, 18 दिसंबर 2025 गुरुवार मासिक शिवरात्रि, 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौष अमावस्या, 24 दिसंबर 2025 बुधवार विघ्नेश्वर चतुर्थी, 27 दिसंबर 2025 शनिवार गुरु गोविंद सिंह जयंती, 30 दिसंबर 2025 मंगलवार पौष पुत्रदा एकादशी, 1 जनवरी 2026 गुरुवार रोहिणी व्रत प्रदोष व्रत नव वर्ष का आरंभ, 3 जनवरी 2026 शनिवार पौष पूर्णिमा माघ स्नान प्रारंभ। पौष महीना अशुभ क्यों मानते हैं? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में सूर्य का शुभ प्रभाव कम माना जाता है और देवताओं की गतिविधियां स्थिर रहती हैं। इसी वजह से इस पूरे महीने को शुभ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। पौष महीने में सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे धनु संक्रांति कहा जाता है। इस अवधि को खरमास भी कहते हैं। ऐसे में इस पूरे महीने में विवाह,
मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे सभी मांगलिक काम वर्जित माने जाते हैं। हिंदू परंपरा में पौष माह का विशेष आध्यात्मिक महत्व है और यह हिंदू पंचांग के अनुसार 10वां महीना है। इसे सूर्य देव की पूजा और आराधना के लिए एक शुभ समय माना जाता है। शास्त्रों में इस अवधि को पवित्रता और अनुशासन के कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल बताया गया है। पौष अमावस्या पर पूजा और उपासना का अत्यंत महत्व है। इस दिन व्यक्ति को तन मन से पवित्र होकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। पवित्र स्नान, गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। यह तन और मन को शुद्ध करता है। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। राधे राधे।